क्लास 10 से क्लास 11th में आने पर सबसे पहले मेरे पास एक ही क्वेश्चन आता है, कौन सी स्ट्रीम को सिलेक्ट करूं। किसी ने कहा भाई साइंस में बहुत ऑप्शंस मिल रहे हैं, किसी ने कहा यार कॉमर्स की साइड चलते हैं, किसी ने कहा ह्यूमैनिटीज की साइड चलते हैं। भाई सारी साइड्स बराबर थी, आप कैसे डिसाइड करोगे। और जब इस क्वेश्चन को आपने सामने रखा तो सबने एक ही बात कही, इंटरेस्ट के पीछे भागो। अब ये इंटरेस्ट मिलता कहां है भाई कि इसके पीछे हम भागते रहें। तो इस वीडियो में मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूं दोस्तों, और वीडियो के एंड तक आपको यह पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है, और वही सारी चीजें जो आपको पसंद हैं वही करके आप किस तरह से अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हो, फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। तो दोस्तों मैं हूं अर्पित जैन और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल रैंक प्लस पर। आपका फिजिक्स बाबा आपका स्वागत करता है। तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक पर और समझते हैं। एक्चुअली में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस प्रॉब्लम को समझ गए तो सॉल्यूशन इसका आपके पास ही है। तो मैं आपको 3 पॉइंट में एनालिसिस देने जा रहा हूं इस पूरी की पूरी चीज का। सबसे पहली चीज, किसी ने कहा इंटरेस्ट ढूंढो। इंटरेस्ट ढूंढो मतलब क्या? इंटरेस्ट में मेरा फ्यूचर बन जाएगा क्या? अभी वो पॉइंट बाद में आएगा, मगर सबसे पहले तो आप लोगों को करना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट मतलब कि हो सकता है लॉकडाउन के टाइम पे अपन बैठकर मूवीज देख रहे थे, हो सकता है मूवीज देखना आपका इंटरेस्ट है, तो यहां लिस्ट डाउन करो वॉचिंग मूवीज। किसी का शौक हो सकता है कि वो फुटबॉल खेलना पसंद करता है, इंटरेस्ट है उसको फुटबॉल में, लिख दो यहां पे फुटबॉल। किसी का ऑप्शन हो सकता है कि मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया बुक्स को, ये मेरा इंटरेस्ट है। मैं इंटरेस्ट में जितने इंटरेस्ट हो वो सारे इंटरेस्ट यहां पर लिख लो भाई। और जरूरी नहीं है कि सारे इंटरेस्टिंग चीजें, जो भी आपको जिस चीजों में इंटरेस्ट हो उसमें आप अच्छे हो। तो स्टेप नंबर 2 अब आपके पास आती है। पहली चीज तो इंटरेस्ट लिख दिया, पहली स्टेप कंप्लीट हो गई, आप एक सीढ़ी चढ़ चुके हो दोस्तों। अब आपको दूसरी सीढ़ी चढ़नी है। दूसरी सीढ़ी क्या चढ़नी है? इंटरेस्ट के साथ किन इंटरेस्ट में आप बहुत अच्छे हो। मतलब मैं बुक पढ़ने में बहुत अच्छा हूं, समझ लेता हूं, बुक पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, मगर मुझे समझ में नहीं आ रही है तो मैं अच्छा नहीं हूं। मैं क्रिकेट में धोनी को देखता हूं, मैं क्रिकेट में धोनी को देखता हूं, मुझे लगता है कि यार काश क्रिकेट खेल लेता, या मुझे अभी इंटरेस्ट बहुत आता है उसके सीएसके के मैचेस देखने में, मगर मैं क्रिकेट में बहुत बुरा हूं। तो मैं इंटरेस्ट तो है मगर मैं अच्छा नहीं हूं। तो अब आपको यह देखना है कि आप इनमें से कौन सी चीजों में अच्छे हो, कौन सी चीजों में अच्छे हो। जैसे कि हो सकता है आप फुटबॉल में बहुत अच्छे हो तो यहां लिखो गुड एट फुटबॉल। आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, यहां लिखो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा हूं। आप यहां पर गाने में बहुत अच्छे हो तो यहां लिखो सिंगिंग में बहुत अच्छा हूं। क्योंकि जिन चीजों में आप अच्छे हो और जिसमें आपका इंटरेस्ट है, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारी तीसरी स्टेप आती है दोस्तों, और वो है करियर ऑप्शंस। और ये याद रखना, जिंदगी में अगर किसी ने आपसे कहा कि साइंस में ज्यादा ऑप्शन है, वो पड़ोस वाली आंटी आई और मम्मी से कहा हमारा बेटा ना टीसीएस में जॉब कर रहा है, हमारा बेटा ना एक एमएनसी में वर्क करता है, अभी ऑस्ट्रेलिया गया था। अरे ऑस्ट्रेलिया तो गया था, उसका इंटरेस्ट था इसीलिए वो चीज कर रहा है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस एक शेयर करता हूं दोस्तों। मैं पहली बार पढ़ाने के लिए जब किसी कॉलेज में गया तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट में मैंने एंट्री करी। मैं लैब में बैठा हुआ था और मैंने कहा यार एक बल्ब जला देते हैं ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लोग, तो मजा आ जाता है, फील आता है कि यार कुछ कर रहे हैं हम। मगर ये कंप्यूटर में क्या करते हैं ये लोग, कंप्यूटर साइंस वाले, मतलब कोडिंग करते रहते हैं, बटन दबाते रहते हैं। मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। आज एक ऐप यूज करता हूं, आज एक वेबसाइट है हमारे पास। अगर हम लोग देखें तो हम बहुत सारी चीजें और यूज कर रहे हैं, बिना कोडिंग के वो पॉसिबल नहीं थी, बट मुझे इंटरेस्ट नहीं था। मैंने बहुत सारी बातें बोल दी कि अरे कंप्यूटर साइंस वालों को क्या मजा आता होगा यार, पता नहीं यार क्या है। और नया नया था, मैं भी बहुत बिल्कुल बिगिनिंग की बात बता रहा हूं। बाद में जब अटेंडेंस हुई और वो लोग जा रहे थे तो कहते हैं थैंक यू सर, आपने हमें बहुत बढ़िया बताया, मगर हम सभी लोग कंप्यूटर साइंस वाले हैं। तो मैंने कहा अब क्या बोलूँ, आज तो पहले ही दिन दिमाग में छक्का पड़ चुका है, बट कोई बात नहीं, वो पहला दिन था। फिर मेरे को समझ में आया कि नहीं यार, अलग अलग लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट होता है और होता है दोस्तों। उसी तरह से अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूं, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूं, दिमाग में चीजों को रख सकता हूं, मैं एकेडमिक्स की तरफ जाऊंगा। हो सकता है कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूं, मैं लिखने में भी बहुत अच्छा हूं, मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग का शौक है और मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूं, तो मैं भैया एक अच्छा क्रिएटिव राइटर बन सकता हूं। हो सकता है मुझे एक्टिंग का शौक हो और मैं एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा हूं। भाई
आपके लिए YouTube भी एक ऑप्शन हो सकता है। आप एक यूट्यूबर बन सकते हैं, क्योंकि आप एक्सप्रेशन के साथ खेल सकते हैं, आप सब्जेक्ट के साथ, आपको एकेडमिक्स में अच्छा है और रोज नए ऑप्शंस खुल रहे हैं। तो आप गलती से भी ये मत सोचिए कि मैं साइंस में ही सबसे ज्यादा ऑप्शंस हैं। आप गलती से भी ये मत सोचिए कि कॉमर्स वाले के पास ही सबसे ज्यादा ऑप्शंस हैं। कभी भी अपने सब्जेक्ट को इस बेसिस पर सिलेक्ट मत करिए कि ये आसान है, ये मुश्किल है। आप जिस फिजिक्स को टफ बोलते हैं, मेरे लिए वो बहुत आसान है। आप जिस अकाउंट्स को बहुत आसान बोलते हैं, मेरे लिए वो नंबर्स देख के मुझे वो तारे जमीन पे ऐसा हो जाता है, अपना तो क्या होने वाला है, ये क्या हो रहा है, कहां से कौन सा नंबर डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ। तो हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस है। घर में अगर हमारे पास 4 मेंबर्स हैं, मान लेते हैं मम्मी पापा बहन भाई, ये 4 लोग हैं, हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर एक का अपना रोल है। माँ का रोल अलग है, पापा का रोल अलग है, तुम्हारा रोल अलग है, बहन का रोल अलग है। उसी तरह से तुम्हारी लाइफ के अंदर जब तुम सब्जेक्ट सिलेक्शन पर आओगे तो इंटरेस्ट का रोल अलग है दोस्तों। तुम किन चीजों में अच्छे हो उसका एक रोल अलग है, और जब इन दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास ऑप्शंस बन जाते हैं। और ये मैं फिर आपसे कहूंगा, आज आपको ये नहीं दिख रहा होगा, जरूरी नहीं है कि सारे लोगों को दिखे कि आपका ऑप्शंस क्या है, आगे आप किन चीजों में जाकर अपने करियर को बनाने वाले हो। बट इन दोनों को जब आप कंबाइन कर दोगे तो आज नहीं तो कल जब आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे होगे तो आपको यहां पर कुछ कुछ दिखना स्टार्ट हो चुका होगा। तो इन दोनों को कंबाइन करना शुरू कर दो चीजों को। अब आपको आज सबसे पहले इंटरेस्ट लिखना है, फिर आपको यह देखना है कि आप किन चीजों में गुड हो, फिर उन दोनों को कंबाइन करके यह देखना है कि किन से मैं अपने लिए लाइफ के लिए ब्रेड एंड बटर अर्न कर सकता हूं। तो इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, आप जिन चीजों में गुड हो वो भी मिल जाएंगी आपको, और आपका दिल भी लगा रहेगा। अब अगर यह चीज मुझे साइंस के साथ मिल रही है तो मैं साइंस के साथ जाऊंगा। कभी भी यह मत सोचना कि बाजू वाली आंटी क्या बोल रही थी, उनका बेटा क्या कर रहा है, मम्मी क्या बोल रही हैं, पापा क्या बोल रहे हैं, उनकी बातों को सुनो मगर अपनी बातों को रख दो। मम्मी ने कहा बेटा वो देखो वो वाली जो आंटी का बच्चा है ना, उसका पैकेज इतना है वहां पे, तो आप जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हो आप उस फील्ड का पैकेज निकालकर उनको बताओ कि मम्मी देखो एक यूट्यूबर भी इतना अर्न कर सकता है, मैं अगर ये कर रहा हूं, या मैं गेमिंग करने वाला हूं, एक जो ऑनलाइन गेमिंग करता है वो बंदा भी इतना अर्न कर सकता है। वो उनको अवेयरनेस नहीं थी, उनको जिस चीज की अवेयरनेस थी उन्होंने आपके बारे में वो अच्छा सोचा। बट अगर आपको आपकी फील्ड के बारे में पता है, जिस फील्ड में आप इंटरेस्ट रख रहे हो, जिसमें आप अच्छे हो, उस चीज का अच्छा डेटा निकालो और अपने पेरेंट्स के सामने रख दो कि ये चीजों में देखिए मैं अच्छा हूं और ये फ्यूचर बनता है और इसमें ये पैकेज जाता है। उनके दिल को भी बिल्कुल तसल्ली मिलने वाली है दोस्तों। और ये याद रखना, जिंदगी में ये एक लाइफ का पड़ाव है, ये जिंदगी का एक पड़ाव है, मगर ये लाइफ नहीं है दोस्तों। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने साइंस ले लिया तो मेरी लाइफ डिसाइड हो गई, नहीं भाई। साइंस लेके भी कई लोग 12th के बाद जाके कॉमर्स में करना शुरू कर देते हैं, और कई वाले कॉमर्स के ऐसे दोस्त होते हैं जो कुछ ना कुछ ऐसा करने लग जाते हैं जो साइंस की फील्ड में इंटरेस्ट दिखा रहा होता है। हर जगह पर हर एक की इंपॉर्टेंस है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि इसी चीज की इंपॉर्टेंस है, नहीं। साइंस वाला अगर पैसे कमा रहा है तो कमाने के बाद उसको काउंट करना, उसको मैनेज करने के लिए उसको कॉमर्स वाले की एक जरूरत पड़ेगी। अगर एक कॉमर्स वाला कह रहा है कि नहीं मैं बहुत सुपीरियर हूं और साइंस वाले की मुझे जरूरत नहीं है, तो भाई जब तक वहां से मशीनें नहीं बनेंगी, वहां से फैक्ट्रियां नहीं खुलेंगी, तो आपके पास कहां से आने वाला है। तो हर चीज की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, हर चीज का एक इकोसिस्टम है। उस इकोसिस्टम के अंदर आप कहां पर सेट हो रहे हो, अब आपको इन दोनों पैरामीटर से यह पता चल जाएगा, और 90% से ज्यादा चांसेस है कि आपको ऑप्शंस भी दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी ज्यादा ऑप्शंस दिखें ना दिखें, बट आप 100% अगर इन दोनों स्टेप्स को फॉलो करते हो तो स्ट्रीम सिलेक्शन तो अब पक्का हो चुका है। तो अब बस आराम से आज दोनों चीजों को लिस्ट डाउन करो, कंबाइन करो और फाइनली एक कंक्लूजन निकालो कि यार ये मुझे यहां से मिल रहा है। बस इतना हो जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज नीचे कमेंट करो, आपकी और क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको हमसे शेयर करो। हम एक काउंसलिंग सेशन भी गूगल मीट पर रख लेंगे, मगर उसके लिए आपको नीचे कमेंट करना होगा। आपको बताना होगा कि बाबा जी हमें आपकी जरूरत है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, हमारे अलग अलग चैनल्स हैं उनको ज्वाइन करो। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस भी चीज के लिए आप फोकस हो, हम उस फोकस के साथ आपको आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका फिजिक्स बाबा इसी तरह से आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हो।